हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आओ बातें करें और मैं हूं आपका होस्ट सैयद ताहा। और मैं हूँ उरूज बीबी। नाजरीन, आज जो मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। पिछले कई सालों से शोबिज़ की फील्ड से वाबस्ता हैं और शोबिज़ में ड्रामा में अपना लोहा मनवा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हनीफ मोहम्मद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपका? अल्लाह को बड़ा करे। मेरा आपसे सवाल है कि आपकी इस शोबीज़ से कब से वाबस्तगी रही है और क्या जर्नी है इसकी? देखो बेटा, मैंने स्टार्ट लिया था 1993 में। आँच ड्रामा था पीटीवी का, बहुत मशहूर सीरियल। उसके बाद चूँकि उस ज़माने में बड़ा लिमिटेड मामला था, एक ही चैनल था और अपना भी काम था मेरा, तो मैं सरवाइव नहीं कर पाया और मैंने छोड़ दिया उसे। फिर 2000 इसके बाद फिर मैं बाहर चला गया। 2000 जब मैं 6 में आया, पहले 93 में आया ना, तो 93 में मैंने आके, क्योंकि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया था मुझे, तो मैंने वो स्टार्ट लिया और उसके बाद चूँकि बिज़नेस का डिस्टर्बेंस हुआ तो फिर मैं बाहर चला गया 2001 में। और 2006 में आने के बाद बड़ी कोशिश की मैंने काम की। कोशिश तो ये थी कि इस फील्ड से ना जुड़ूं मैं, क्योंकि पिछला एक्सपीरियंस ऐसा था कि पैसों के मामले बड़ी परेशानी रहती थी, पीटीवी था, बड़ा लिमिटेड था। लेकिन 2006 तक काफ़ी चैनल्स आ चुके थे अल्हम्दुलिल्लाह और काम बेहतर हो गया था। तो फिर 2007 में मैंने ज्वाइन किया, जब मुझे जॉब वगैरह नहीं मिला, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कर रहा हूँ माशाल्लाह। अच्छा हनीफ मोहम्मद साहब, जैसे कि आपने बताया, जैसे आप यंगस्टर्स आजकल के आ रहे हैं जो शोबिज़ को ज्वाइन कर रहे हैं, तो वो अपनी खुशी से या उनके शौक़ की वजह से ज्वाइन कर रहे हैं। आपके ज्वाइन करने के पीछे क्या रीज़न थे? देखिए, ये चीज़ें जो है ना बेटे, ये बाय नेचर होती है, ये हम और आप क्रिएट नहीं कर सकते। अब वो आप बहुत से हैं, मतलब बेसिकली देखा जाए तो हम सब एक्टर ही हैं, ये स्टेज है। लेकिन कुछ को मौका मिलता है तो वो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मेहनत से, लगन से और सिंसियर होने की वजह से एक अच्छा मकाम पा लेते हैं, या फिर उनको कोई अच्छा मौका मिल जाता है, अच्छा ट्रैक मिल जाता है। क्योंकि इसका भी बड़ा एक फुकदान है हमारे यहाँ। एसएच को इतना अच्छा इंस्टीट्यूट तो है ही नहीं, मतलब नापा है, लाहौर में भी शायद कोई है एक, पता नहीं, कोई आर्ट से रिलेटेड जहाँ ट्रेनिंग दी जाती है। अब ये इस तरह के एम्स वगैरह आ गए हैं, ये जो बाकायदा सीरियसली प्रैक्टिकल, लेकिन थ्योरी और प्रैक्टिकल में बड़ा फ़र्क है। जैसे मेरी आपसे ऑफ द कैमरा बात हो रही थी तो आपने बड़ी अच्छी बात की और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यहाँ आपके एम्स में, और मैंने विज़िट भी किया है जी, प्रैक्टिकल विज़िट भी मैंने किया था लास्ट टाइम जब मैं आया था, और मुझे बहुत अच्छा लगा था। आप लोग, यू पीपल आर वेरी 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 इंटरेस्टेड, द रीज़न बिहाइंड यहाँ का एटमॉस्फेयर। और जो अच्छी बात आपने मुझे बोली कि थ्योरी के अलावा हमें मज़ा आता है प्रैक्टिकल में। तो प्रैक्टिकली तो है दुनिया जहाँ में पहले प्रैक्टिकल सिखाया जाता है, फिर आपको थ्योरी के ज़रिए सिखाया जाता है। अब जब प्रैक्टिकल जब करके आप आते हैं ना, तो थ्योरी आपके लिए कुछ नहीं होती। लेकिन जब आप थ्योरी करके प्रैक्टिकल में जाते हैं तो आप पागल हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है भाई, तो पढ़ा ही नहीं हमने, ऐसे ही हुआ है ना। तो यू पीपल आर लकी कि एक अच्छी जगह पे, अच्छे इंस्टीट्यूट में, और देखिए आज आप होस्टिंग कर रहे हैं। होस्टिंग जो है ना, ये बहुत बड़ा शोबा है, एंड ऑल द बेस्ट। आप दोनों लगे रहें, सीखेंगे। दूसरा देखें, सवालात आप तो लिख रहे हैं ना, लिख के लाएं। एक वक्त आएगा कि यू डोंट नीड राइटिंग, जो आपके गेस्ट बोलेंगे ना, उसी से आपके ऑटो सवाल निकलते रहेंगे। मैं भी प्रोग्राम करता हूँ एक चैनल से, हमारे एक चैनल है, नाम क्या लेना, तो अल्हम्दुलिल्लाह शुरू में आई वॉज लाइक यू पीपल, आई मीन कि एक्टिंग, मॉडलिंग इज़ डिफरेंट एंड होस्टिंग इज़ वेरी डिफरेंट। यस, बिल्कुल। तो जैसे ड्रामा इंडस्ट्री की हम बात कर रहे थे, हमने शुरुआत की, जैसे आपने कहा पीटीवी था पहले, अब जैसे वक्त बदल गया है, बहुत सारे प्राइवेट चैनल्स आ गए हैं, तो इसके बाद अब आसानियाँ हो गई आने वाले अदाकारों की, क्योंकि आपको पता है पीटीवी पे काम मिलना काफ़ी मुश्किल था उस वक्त के दौर में, कंपटीशन था, तो अब कंपटीशन थोड़ा कम हो गया। देखिए, काम तो ऑफ कोर्स, आई मीन, कोई शक नहीं कि बढ़ ही गया है, और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, सीनियर्स प्लस जूनियर्स बहुत हैं, बहुत, मतलब एवरी नेक्स्ट प्ले में आपको एक नया चेहरा नज़र आ रहा है। एक ज़माना था कि वो रिपीटिशन बहुत हुआ करती थी पीटीवी के ज़माने में, लिमिट थे वहाँ, काम मिलना बड़ा मसला था। फिर दूसरी जो अच्छी बात पीटीवी की थी, वो तो अपनी जगह है ही ना, वो एक इंस्टीट्यूट है बेसिकली ना, जिन्होंने बड़े सिखा के आर्टिस्टों को आगे भेजा है,
वहाँ उर्दू का बड़ा केयर किया जाता था, ज़ेर ज़बर का। अब के तो हम अंग्रेज़ी बोल देते हैं ना कि चलो ठीक है, अगर जहाँ फंसे ना वो अंग्रेज़ी बोल दो, खलास यूर फ्री। लेकिन वहाँ नहीं होता था। मुझे तो याद पड़ता है कि एक सीरियल कर रहा था मैं आज के अलावा, शायद वो बाबर था, एक तारीखी खेल था, और बहुत बड़े हमारे वो वही उसी तरह के ड्रामे किया करते, कासिम जलाली साहब वो डायरेक्टर थे, और सुरैया बजिया साहब ने लिखा हुआ था। तो वो बैठती थी सेट पे, जब हम परफॉर्म करते तो वो देखती थी कहाँ ज़ेर ज़बर में क्या हो रहा है, कहीं गलती तो नहीं हो रही, और रोक लेती थी वो। अब तो बेचारे डायरेक्टर को नहीं पता होता, माफ़ कीजिएगा, वो खुद क्यों कह के मोबाइल भी नहीं चलाया। अच्छा, जितने भी नए यंगस्टर्स आ रहे हैं, आपको पता है जैसे अब सीनियर अदाकार भी होते हैं, उनके साथ काम करते हैं, तो जितने भी सीनियर अदाकार होते हैं उनका कैसा रवैया होता है, क्योंकि आप तो काफ़ी अरसे से वाबस्ते हैं इस फील्ड से? ठीक है बेटा, दिस ऑल डिपेंड्स ऑन यू पीपल। आपका फ़र्ज़ है कि आप अपने सीनियर्स की इज़्ज़त करें, और इस मामले में मैं गारंटी से कहता हूँ कि बिलीव इट और नॉट, यानी मैं जितना एंजॉय करता हूँ, किसी सेट पे जाते हैं तो यंगस्टर्स होते हैं हमारे साथ, वो अक्सर खड़े हो जाते हैं, नहीं बेटा बैठे आप, मैं जगह बना लूँगा। सबसे पहले तो ये अच्छी आदत है आप लोगों को, माशाअल्लाह। कुछ भी है, जो कितने भी आप एडवांस हो गए हैं, जो गलत बातें आजकल के यूथ के बारे में कही जा रही है वो ऐसा नहीं है। यूथ को अवेयरनेस आ गई है, उसका क्या कर सकते हैं आप? देखिए एक जानकारी आ गई है आप लोगों को, उसके बिहाफ पे आप अगर कोई बात कर रहे हैं तो हम कहते हैं यार बदतमीज हो गए। बदतमीज थोड़ी हो गए आप लोग। आप एक बात कर रहे हैं, आप जवाब दे रहे हैं तो एक जानकारी बिना पे दे रहे हैं। आप कोई आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं तो नाउ वी आर हैविंग द इन्फॉर्मेशंस। पहले हम लोग जो है ना इतने इन्फॉर्मेटिव हुआ नहीं करते थे, क्योंकि हमारे हाथ में तो होता ही नहीं था कुछ। अब तो मोबाइल के जरिए आप कहते हैं तो मेरा बेटा ही बना। अगर उस चैनल पे मैंने जब काम शुरू किया तो नाम लिया मुझसे, क्या नाम है पापा आपके चैनल का? ये नाम है। अच्छा, वो गए यूट्यूब पे, उन्होंने देखा व्यूअरशिप क्या है। अब यू वोंट बिलीव इट, उन्होंने देखा कि पापा क्या कर रहे हैं आप, इसलिए व्यूअरशिप का है। ऑल्दो इट वाज स्टार्टेड, तो मतलब उसने मुझे अगर बात की तो देखे ना, उसके पास पता है, उनको इल्म है कि अगर ये चीज़ अगर ज़्यादा होगी तो आई एम गोइंग टू एंजॉय, अदरवाइज आई एम गोइंग टू वेस्ट माय टाइम। तो आप लोगों को जानकारी आ गई है, हमें क्या होता है या कुछ लोगों को क्या हो रहा है, जो माफ़ कीजिएगा मैं कुछ ज़्यादा जब मैं बड़ा इस मामले में हूँ, हमें बुरा यूँ लग रहा है कि हम इंजॉय कर रहे हैं, आप हमारे इंजॉयमेंट को, मतलब आप हमारे इंजॉयमेंट को रोक रहे हैं, आप हमें मतलब वो नहीं करने दे रहे जो हम करना चाह रहे हैं। तो आप यूथ बहुत अच्छे हैं, दे आर इंजॉइंग, और सीनियर्स का फ़र्ज है कि वो आप लोगों को जो हमारे बच्चों की तरह हैं सही गाइडेंस दे बेटा। समझे ना मेरी बात? ये हमारा फर्ज है, आपका नहीं है। आप अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, तो आपने जैसे कि बताया कि आपने अपनी पूरी जर्नी एक्सप्लेन की, तो उसके अंदर आपको क्या लूप होल्स फेस करने पड़े, क्या क्या स्ट्रगल फेस किया आपने अपनी पूरी जर्नी में इस शोबिज़ की फील्ड में, वो बताएं। देखिए किसी भी काम में बेटा, किसी भी काम में प्रॉब्लम्स आएंगे आपको जी, यू हैव टू मैनेज अकॉर्डिंगली। ठीक है ना? अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो, अगर आपको कोई टारगेट है तो, अगर आप ऐसे ही, जैसे अक्सर लोग कहते हैं कि मैं तो शौकिया कर रहा हूँ, ये कर रही है, यार वेरी बैड, ये कोई मजाक है क्या? ये काम मजाक नहीं है, ये तो इतना अच्छा काम है। शौकिया क्या होता है? बी सीरियस ना। मतलब वो जैसे हमारे जूनियर आर्टिस्ट आते हैं अक्सर जी, आते हैं ना ड्रामा में, इवेंट्स होते हैं, खड़े होते हैं, दे डोंट नो इवन कि कौन इवेंट का, अभी अगर मौत का इवेंट है तो यूज्ड टू एंजॉय ना। अरे भाईजान ये सीरियस रहने वाला मामला है, क्योंकि वो आ रहे थे शौकिया, ऑफिशियल डेटिंग, आई एम सॉरी। तो ये तो कोई भी काम है, हर्डल्स आएंगे, आपको सब्र से काम लेना होगा। आपको आके अगर इफ यू आर हैविंग अपॉर्चुनिटी और आप ड्रामा कर रहे हैं तो आप सेट पे आके पहले अपना स्क्रिप्ट मांगे, अपना कैरेक्टर मांगे, आप उस पर फोकस करें आप, ना कि अपनी ड्रेसिंग और मेकअप। वी आर नॉट सपोज टू हैव। एक्टर का काम होता है कि उसको अपने कैरेक्टर का पता हो, बाकी काम होता है। देखें माशाल्लाह डायरेक्टर बैठे होते हैं, एसोसिएट होते हैं, एडी होते हैं, मेकअप वाले होते हैं, कैमरामैन होते हैं, दे आर वॉचिंग एवरीथिंग। हमें नहीं होना चाहिए कि यार मैं कैसा लग रहा हूँ, ये लग रही हो। आजकल थोड़ा सा ये बड़ा है, ये थोड़ा सा कर दीजिएगा आप, हाँ लग रहा हूँ कि छोड़ दीजिएगा, ये आपका काम नहीं है। जहाँ वो महसूस करेंगे वो आपको गाइड करेंगे प्रोग्राम के बाद, तो उसको आप इम्प्रूव करें। लेकिन आप काम के दौरान ना सिर्फ काम पे फोकस रखें कि काम मैं अच्छे से अच्छा करूँ। ठीक है ना बेटा?
हर्डल्स तो आएंगे। ऐसे ही हनीफ मोहम्मद साहब, एक बहुत बड़ा आजकल जो इशू चल रहा है, जिस तरह आपको पता है हम जो ड्रामा इंडस्ट्री है, हम जब मतलब हर बंदे के घर में टीवी ड्रामा वो देख रहा है, तो सबसे बड़ा इशू ये है कि मतलब लोगों की तरफ से आ रहा है कि जो हमारे स्क्रिप्ट राइटर हैं वो इंडिया को कॉपी कर रहे हैं, मतलब जितने भी हमारे ड्रामा बन रहे हैं वो उनकी नकल पर बन रहे हैं। तो क्या इससे क्या हमारे इशू नहीं आएंगे माशरे में, या ये बात हकीकत पर मबनी है कि हम कॉपी कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा बॉलीवुड को या इंडियन ड्रामास को? देखिए बेटा, एक बात बता दूं मैं आपको कि ड्रामे के लिहाज से तो वो हमें कॉपी कर रहे हैं, सॉरी, क्योंकि उन्होंने बड़ी कोशिश की हमारी तरह ड्रामे, हम भी थोड़ा सा शिफ्ट हुए थे, वो झुन 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 जो चलता था एकदम माने, तो स्टार प्लस में बहुत चला है। यस, धूम तनाना। यस सर। तो वो हमारे ड्रामों का एक है इशू कि अगर एक कोई टॉपिक या एक सब्जेक्ट अगर हाइप पे चला गया, उसी पे चल पड़ते हैं वो। ये थोड़ा सा अब उसमें भी प्रोडक्शन हाउस का या चैनल का इशू नहीं होता, जो पब्लिक डिमांड है ना, देखिए उसको देखा जाता है। ऐसा ही। तो ड्रामे हमारे बहुत अच्छे हैं बेटा, थोड़ी सी आप अपने आप को वो कर लीजिएगा, या वी आर फार बेटर, जैसे उनकी फिल्म इंडस्ट्री है। इसकी भी वजह है, हमारे यहाँ जो ना पैसा लगने के बाद रिकवरी का चांसेस नहीं है, बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वी नॉट हैव एनी, आई मीन यू कैन से मार्केट। हमारी डोमेस्टिक भी बहुत कम है, जो सिनेमा पहले थे ऑलमोस्ट सारे खत्म हो चुके हैं, आपको तो पता ही नहीं है खैर। और इंटरनेशनल मार्केट हमारी है नहीं, इंडिया के पास बहुत बड़ी इंटरनेशनल मार्केट है बेटा। बिल्कुल, मतलब फिल्म सिटी उनकी एक तो पूरा मतलब वो नहीं, उनका हमारा कोई कंपैरिजन नहीं है फिल्मों में, तो इसी तरह ड्रामों में उनका कोई कंपैरिजन नहीं। लेकिन एक वक्त था कि हमारी फिल्में चला करती थी, वही रात का रात था। मतलब देखिए, इसमें लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज आ गए, लोग डरने लगे, कुछ हादसे हुए, लेकिन अभी हमारी फिल्में कुछ बेहतरी हो रही है, लेकिन हमें बहुत मतलब ज़रूरत है इम्प्रूवमेंट की। लेकिन क्या करें, फाइनेंसर पैसा लगाता है, उसका रिकवरी नहीं होता बेचारे का, वो डूब जाता है। जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले फरमाया अपने पिछले जवाब में कि जो आवाम देखना चाहती है, लोग डायरेक्टर की ये कोशिश, राइटर की वो देखते हैं, लेकिन कुछ अर्से पहले हम देखेंगे एक टर्किश ड्रामा था अर्तुगरुल गाजी, मतलब आते साथ ही कहते हैं ना छा गया पाकिस्तान में। तो मतलब लोगों की डिमांड पता उससे ये चला कि लोग वो चाहते हैं देखना, तो फिर हमारे डायरेक्टर्स वगैरह इस तरह क्यों नहीं, राइटर या बजट का मसला होता है, क्यों नहीं बन पा रहे पाकिस्तान में? बेटा उसमें इतना पैसा खर्च हुआ है ना, हमारे जितने ड्रामे बन रहे हैं ना वो भी पूरा नहीं कर सकते। देखिए हर चीज़ की वजह होती है। अर्तुगरुल गाजी जो बना ना, वो जिस तरह, खैर मेहनत अपनी जगह है, क्योंकि मैंने टर्किश प्ले की डबिंग भी की है, और जिस तरह से वो इन्वेस्ट करते हैं, जिस तरह से वो प्ले बनाते हैं ना, आई मीन उनका वार्डरोब देखें, उनकी लोकेशन देखें आप, बिकॉज बेसिकली रिकवरी के चांसेस है उनके पास। हमारे ड्रामे भी अब दे आर नॉट वेरी एक्सपेंसिव, उनकी प्रोडक्शन वैल्यू बहुत बढ़ गई है, क्योंकि एक तो महंगाई है अच्छी खासी, दूसरा अब पहले अगर आपका ड्रामा 1-1.5 करोड़ में बनता था, तो अब वो मेरे ख्याल से 5-6 करोड़ तक पहुंच चुका है। ऐसा नहीं है, बन रहे हैं अब ड्रामों में, तो वी आर बेटर। और तो को तो आप कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन अगर हमारे यहाँ अगर वो बनाने जाए ना, तो मतलब बहुत बड़ा पैसा लगता है। रिसेंटली जैसे अभी सलाहुद्दीन अयूबी में पाकिस्तान टर्किश दोनों के एक साथ का बन रहा है, उसमें जैसे पाकिस्तानी एक्टर भी हैं, तो उम्मीद है कि मतलब पाकिस्तानी एक्टर जैसे सीख के या मतलब यहाँ दोबारा नहीं सिखा के आएंगे वो पाकिस्तानी एक्टरों के बारे में सीख के आएंगे। पाकिस्तानी एक्टरों के बारे में जो मैंने सुना है, सॉरी मैं तो बहुत छोटा ही हूँ, इंडिया के साथ इनको बड़ा मौका मिला दुबई में, लेकिन माफ़ कीजिएगा कि दे आर प्रोफेशनल व्हाट एवर द केस में भी। हमारे लोगों ने बड़ा डिस्टर्ब किया था, और वो उन्होंने बड़ा इसको मतलब नापसंद किया था, कहते कितने इररिस्पॉन्सिबल अनप्रोफेशनल लोग हैं। देखिए हम जब कहीं बाहर जाते हैं ना बेटा, तो हम नहीं होते, हम पाकिस्तान होते हैं, और हमें बताना होता है कि ये है पाकिस्तान, रिप्रेजेंट कर रहे हो अपने कंट्री। नेचुरल है, इवन नॉर्मल बंदा भी जब जाता है पाकिस्तान से बाहर, तो वो खुद थोड़ी होता है, वो आपको आपके पासपोर्ट पे आपकी पहचान है, और उसको हमने ऐसा हाल कर दिया है कि मतलब हमें कहीं जैसे लैंड करते हैं तो साइड में कर देते हैं कि ठहर इनको साइड में कर दो भाई, इनको पहले अच्छी तरह चेक करना है। ये हमने खराबी की। अब वहाँ जाके उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, तो जब ड्रामा बन के अभी शुरू हुआ है बनना, वो अभी शुरू हुआ है, बट वेरी गुड यूर इन्फॉर्मेशन माशाल्लाह। अभी जो जैसे कि आपने ड्रामास किए हैं कितने सारे, तो सोशल अकाउंट्स वगैरह होते हैं जैसे इंस्टाग्राम हो गया या यूट्यूब पे जो पब्लिक का फीडबैक मिलता है, तो वो कैसा फील होता है उनके रिस्पांस से जब अप्रिसिएशन मिलता है? तो इस फील्ड का सबसे बड़ा मजा जो है ना यही है, आपकी पहचान। जी रियली
ये अवार्ड होता है, आप जहाँ चल रहे हैं और आपको आके कोई आप राहों में आते हैं ना, इट्स ऑनर फॉर आर्टिस्ट, इट्स रियली ऑनर फॉर आर्टिस्ट। ऐसे ही है। लोग अमूमन कहते हैं ना हमारे आर्टिस्ट हमारा असासा है, मैं कहता हूँ नहीं, हमारे फैंस हमारा असासा है। ऐसे ही है। अगर आप ना देखें, यानी लोग ना देखें, तो फिर हमारी वैल्यू क्या, नथिंग। ये तो तो ये है। तो खैर बहुत ही अच्छा है, मज़ा आता है, फिर जी जाता है कि और अच्छा काम करें। मतलब एप्रिसिएशन मैटर करता है। वेरी नेचुरल, और लोग अप्रिशिएट करते हैं रियली। हमारे यहाँ लोग थोड़े से शाई हैं, क्योंकि कई लोगों का बड़ा बैड एक्सपीरियंस होता है आर्टिस्टों के साथ, तो वो डरते हैं कि कोई आर्टिस्ट को बुरा ना लग जाए या माइंड ना कर जाए या नाराज ना हो जाए। हालांकि आर्टिस्ट को नाराज नहीं होना चाहिए, ये उसके लिए ऑनर की बात है कि वरना हजारों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं जो उससे बेहतर है दुनिया में। क्योंकि अक्सर हमने पोस्ट वगैरह भी देखी है ना, जैसे कि किसी सेलिब्रिटी की आ रही हो तो लोग हेजिटेट होते हैं उनके पास जाने से, क्योंकि वो उनके पास आते नहीं हैं, उनको मना कर देते हैं, तो फिर वो भी हर्ट हो जाते हैं। एग्जैक्टली ना, ये आर्टिस्टों को नहीं करना चाहिए, मैं कह रहा हूँ ये आर्टिस्टों को नहीं करना चाहिए। लेकिन कभी कभार जी उनको इतना इरिटेट किया जाता है, इतना ऊट या तंग किया जाता है कि वो फिर हर एक को एक ही नज़र से, एक ही जावी से देखते हैं। ये तो है। बस रुच काफ़ी देर से एक सवाल मेरे दिमाग में घूम जी। रहा था, पूछ लूँ कि हमारे ऑडियंस भी कहना चाह रहे होंगे एक सेकंड तो उनसे पूछने की क्या जरूरत है, मैं क्या Good? कि हनीफ मोहम्मद साहब जो मौजूद हैं, इनकी लोग अमिताभ बच्चन से काफ़ी हाँ, मिलती है ना आपकी। ये तो तो है। मैं पूछना चाहता था कि लोग जब आपको कॉम्प्लीमेंट अगर कभी देते होंगे, कहते होंगे आपकी लुक मिलती है, तो कैसा लगता है आपको? वैसे मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लोग उनसे काफ़ी मिलती है। बल्कि इवन कि हमने सोशल मीडिया पे देखा, कमेंट सेक्शन में भी काफी लोगों ने मतलब इस तरीके से बोला देखिए हुआ है। बच्चन साहब जो है ना, हमें उनके धर्म वर्म से कोई कंसर्न नहीं है, मैं आर्टिस्ट में बात कर रहा हूँ, वो बहुत बड़े कलाकार हैं। जितने वेरिएशंस उन्होंने दिए ना, शायद इस दुनिया में किसी ने दिए हो, इवन इंडियन इंडस्ट्री में भी नहीं दिए होंगे। इतनी लॉन्ग लाइफ है इनकी, इसमें गैप आ गया था। अभी रिसेंटली मैं देख रहा था कि वो बैंकरप्ट हो गए थे, 90 करोड़ का इनका कर्ज था, 90 करोड़ का। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने रिकवर किया। मैंने बहुत इन्जॉय किया है, और तो बहुत फ़र्क है, वो हर लिहाज से बड़े हैं मुझसे, तनवे भी बड़े हैं, उन्होंने कोई जगह छोड़ी नहीं कि कहीं तो होते मुझसे छोटे, लेकिन नहीं, वो हर लिहाज से। यानी शाहरुख साहब ने अभी मैं देख रहा था ABC में आए थे, तो कह रहे जहाँ से मतलब क्या, उन्होंने कहा कि मैं जहाँ खड़ा होता हूँ वहाँ से बच्चन साहब का जो है ना कच शुरू होता है, इतने बड़े हैं, सीनियर है। बहुत बड़े। आपकी आवाज भी काफी मैच करती है उनसे। नहीं, अब आप उसी नजर से देख रहे हैं ना। होता क्या है कि हम जब किसी को देखते हैं ना उस नजर से, तो फिर वो हमें उसमें वही चीजें नजर आनी शुरू हो जाती है। हाँ। ना तो उनको कोई कॉपी कर सकता है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। ना जी, कभी जी। मैंने उनकी मेमिक्री की है, शायद एक दो बार कभी हुआ तो वो कर लिया है मैंने, वरना कर भी नहीं सकते उनकी मेमिक्री, क्योंकि उनके ऐसे। बड़े वेरिएशन है। लेकिन आई यूज्ड टू एंजॉय एनीहाउ। रुचि, यहाँ लेते हैं ब्रेक। हनीफ मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे मजीद बातें करेंगे, उनसे पूछेंगे कि ये हॉलीवुड या बॉलीवुड में से भी कुछ देखते हैं। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, हम अपने छोटे से ब्रेक के बाद आ चुके हैं और हम यही सवालात का जो हनीफ सिलसिला मोहम्मद है। साहब हमारे साथ मौजूद जी, हैं ऐसे ही और है। इनसे पूछेंगे कि जब बीइंग एक्टर जैसे आप काम करते हैं, लेकिन अपना काम जैसे होता है ना सुधारने के लिए कभी किसी दूसरे का काम देखे, जैसे हॉलीवुड बॉलीवुड, क्योंकि वहाँ से भी हमने चीज़ें सीखने को जी मिली। जी। तो आपने कभी कुछ देखा है, मतलब काम वगैरह उनका देखते हैं या बस नहीं अपना ही काम देखते हैं पाकिस्तानी? हाँ, पाकिस्तानी तो खैर वो देखना ही देखना है। और अगर आज हम काम कर रहे हैं तो, क्योंकि हमारी पहले की फिल्म में बड़ी माशाल्लाह वहीद मुराद साहब थे, हमारे मोहम्मद अली साहब थे, नदीम बेग साहब तो खैर अब बिल्कुल काफी। कम हो गए। ऐसे ही। इसके अलावा बड़े आर्टिस्ट हमारे गुजरे हैं, बहुत बड़े। जावेद शेख साहब के साथ तो मैंने कहीं काफ़ी काम कर लिया है, नदीम साहब के साथ भी किया है मैंने, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इनके ड्रामे, इनकी फिल्में, अब चूँकि फिल्में थोड़ा सा मुश्किल है मामला देखना ना, तो बहरहाल यूट्यूब पे मैं कोशिश करता हूँ हॉलीवुड की कुछ फिल्में, कुछ बॉलीवुड की वो फिल्में, नॉट कमर्शियल मूवीज़, आई मीन कुछ आर्ट मूवीज़ हैं इनकी बड़ी प्यारी, मतलब जिनमें बड़ा मैसेज होता है, really won't believe it, I mean, क्योंकि वहाँ बड़ी आज़ादी है, हमारे यहाँ की तरह इतनी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। ऐसा ही है। उनको मौका दिया जाता है बोलने का, अगर कोई इशू वाकई है तो। मतलब बड़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ हैं, मतलब मैं नाम क्या लूँ वरना तो गड़बड़ हो जाएगी, वो नाम मतलब एक्सीलेंट, यू वोंट बिलीव इट। तो हम देखिए आर्टिस्ट जो है ना, आप भी इंशाल्लाह अल्लाह ने मौका दिया तो एक्ट करेंगे, ड्रामा करेंगे, नथिंग इज इम्पॉसिबल। जब आप होस्टिंग कर रहे हैं तो एक्टिंग भी कर सकते हैं आप।
तो होता क्या है कि हम फिर उस नज़र से देखते हैं किसी भी चीज़ को। आई मीन फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी डांस को देख रहा हूँ, एक बड़ी अच्छी मूवी है, उसका एक डांस, उसकी कोरियोग्राफी बड़ी आला है, एक्सेलेंट यू कैन से, आई मीन रियली। जो मेन तो करती है, ठीक है, उनकी बड़ी एक एफर्ट्स होती है, लेकिन इन द मीन टाइम जो जूनियर्स उनके साथ कर रहे होते हैं उनकी भी वर्किंग देखें आप। तो हमारा देखना किसी और हम यूँ देखते हैं कि मतलब किस तरह आदमी अच्छा काम कर सकता है ना। जूनियर, हमारे यहाँ जूनियर का तो इंटरेस्ट ही नहीं होता ना, मैंने पहले बताया सीखने के मामले में तो बिल्कुल ही नहीं होता। लेकिन वो लोग वहाँ कंप्रोमाइजिंग मामला नहीं है, आई एम श्योर कि दे आर प्रोफेशनल, इसलिए उनका काम करने का तरीका इज वेरी डिफरेंट। आप उनकी क्या हॉलीवुड की फिल्में भी देखें, बड़ी हॉलीवुड की बड़ी बड़ी फिल्में हैं जो, और इतना बता दूं कि कोई भी आर्टिस्ट, मैं नहीं समझता कि वो बगैर देखे ही या मतलब काम करते हुए भी किसी का काम ना देखे और एक्टिंग कर रहा है, वो ऐसा नहीं हो सकता। वो किसी ना किसी इंस्पायर्ड जरूर है, ये तो तयशुदा बात है। वो डिपेंड करता है, हॉलीवुड हो, बॉलीवुड हो, हमारा लॉलीवुड हो, लॉलीवुड बोलते हैं ना इसको, लॉलीपॉप तो नहीं बोलते। वैसे आपका अपना कौन सा प्ले था जो आपने देखा और उसके बाद कहा, मतलब किया हो, जो आपने कहा कि उसके बाद कोई प्ले ऐसा नहीं किया, जो कहते हैं ना अपना बेहतरीन प्ले याद हो, सबसे बेस्ट हो जो बेस्ट तो बेटा अव्वल तो आदमी को कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि वो कोई बेस्ट काम कर रहा है, देखो ना याद रह जाता है। हाँ ऑफ कोर्स वेरी नेचुरल। एक मैंने किया था शाइस्ता, उसमें मेरा नेगेटिव रोल था। एक किया था मैंने जहेज, जिसकी टॉपिक बड़ा अच्छा था और उसकी कास्ट भी बड़ी अच्छी थी। फैसल कुरैशी थे, आबिद अली साहब थे, हिना दिल वजीर थी, मोमो, बहुत बड़ा प्ले था माशाल्लाह, तो मज़ा आया था। शाइस्ता में मेरा कैरेक्टर नेगेटिव था, अभी भी एक मैं कर रहा हूँ जो ऑन एयर हो गया है पीटीवी से, मायनाज के नाम से ना, हर इतवार को 8 बजे चलता है। इसमें मेरा नेगेटिव है, तो नेगेटिविटी में आपको मार्जिन बहुत मिलता है परफॉर्म करने का। पॉजिटिव में तो यार वेरी सिंपल, आई मीन एक नॉर्मल सा आपका रोल होता है, बड़े आप सिंपल से होते हैं, या तो लविंग केयरिंग समथिंग लाइक दिस। वैसे लोग ये कहते हैं ना कि अगर आपके कैरेक्टर से लोग नफरत करने लग गए हैं तो आप समझ लें कि आपने अब कैरेक्टर आपने सही किया अपना नेगेटिव। हाँ, इससे मुझे एक बात याद आई बेटा कि मैंने किया था प्यारे अफजल, बड़ा मशहूर प्ले रहा है, जी जी, एक्सीलेंट, खलील रहमान साहब लिखा था और बहुत ही अच्छा प्ले था माशाल्लाह। तो उसमें भी थोड़ा सा नेगेटिव था, मैं एजेंसी का बंदा होता हूँ और एंड में मैं उनको मरवाने का ऑर्डर देता हूँ, हमदा अब्बासी बड़ा अच्छा कर रहा है कैरेक्टर का। तो मैं एक जगह खड़ा हुआ था ऐसे मार्केट के पास, तो एक खातून आई और कहने आपने बहुत बुरा किया है, इमीडिएटली आदमी दिमाग नहीं पहुंचा था कि क्या मकसद है कहने का। मैंने कहा सॉरी मैंने क्या कर दिया, माफ कीजिएगा आप, आपको मरवा दिया आपने उनको। अरे मैंने कहा मैडम मेरी क्या वजह, वो तो खलील रहमान साहब ने कहा कि मरवा दो, मैंने मरवा दिया। तो नेगेटिव जो है ना, मतलब रोल तो खैर पॉजिटिव बड़े बड़े, जैसे बेरो सब्जवारी का खबाचा, आपको तो शायद याद नहीं होगा, ऐसे अभी भी बड़े लोग हैं जो कर रहे हैं। मेरे ख्याल से एक बड़ा अच्छा था वो क्या, जिसमें वो बड़े डार्क बने थे जो एक्टर, परिजात, इस बच्चे ने बड़ा अच्छा काम किया था, कमर्शियल किया, लेकिन इसमें उन्होंने अमर कर दिया, उनको मौका मिला, उन्होंने अमर कर दिया, तो उनकी पहचान बन गई है। बुलबुले में आप देखें ना, हिना दिल वजीर सीनियर है, वो इतनी नई नहीं है, आयशा उमर सीनियर है, नबील तो बहुत ही, और महमूद साहब दे आर वेरी सीनियर, 45 या स्टेज पे किया है इन्होंने काम, लेकिन कहाँ से पहचान बनी। तो मतलब वो कुछ लोगों के लिए कुछ कैरेक्टर बड़े यादगार हो जाते हैं, एक स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है जो ऑडियंस भी याद रखती है। अक्सर हमने देखा है ड्रामाज वगैरह जो ऑडियंस देखती है तो उससे इन्फ्लुएंस हो जाती है, मतलब अगर ड्रामा में किसी की डेथ हो गई है तो वो असल में रोने लग जाते हैं, वो इतना अटैच हो जाते हैं मतलब उस सीन के साथ, उस ड्रामे के साथ। तो ऐसा, इसके बारे में कुछ बताएं ज़रा। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे अभी ऑफ द कैमरा हमने बात की कि मैं बुलबुले में भी था, लास्ट सीजन में था, जावेद साहब। अच्छा मैं थोड़ा बहुत तो काम कर चुका हूँ यार, मुझे मतलब ठीक ठाक साल हो गए, लेकिन लोग मुझे मोस्टली आप बुलबुले से जावेद साहब है ना, अब मुझे लग जाती है, मैंने कहा और भी तो काम किया है यार, उसको भी तो जरूर। तो कुछ कैरेक्टर आपके याद रह जाते हैं ऐसे ही। बाकी आपने क्या सवाल किया दूसरा वाला अभी क्या कि मतलब ऑडियंस जो है ना इन्फ्लुएंस हो जाती है, अगर ड्रामाज में जैसे डेथ हो गई है ना तो वो रियल में रोने लग जाते हैं, इतना इमोशनली अटैच हो जाते हैं उस ड्रामा से। ये तो बेटा हमारा, ये हमारी कौम का एक बड़ा क्रेडिट है यार। देखिए इससे पता चलता है कि हम कितने सिंसियर ऑनेस्ट हैं, अभी कितना थोड़ी सी देर में हम ड्रामा थोड़ी सी देर के लिए होता है, लेकिन कैसा दिल आगे बैठ जाते हैं और वो रियल नहीं होता, हमें पता है। तो रियल में हम कितने अच्छे हैं,
ऐसे ही। हमें तो बस अल्लाह करे कोई अच्छा लीडर मिल जाए। लेकिन कहते हैं कि हमारी स्टोरीज पे माशरे पे बेस्ड होते हैं वो ड्रामे, इसलिए हम रिलेट कर जाते हैं काफ़ी जल्दी। तो ड्रामे बेटा कहानियाँ तो वही होती है ना, इतनी बड़ी, अब कराची की 4 करोड़ की आबादी है, तो इसमें मतलब आप सोच सकते हैं कि मतलब कितनी कहानियाँ होंगी, ऐसे ही है ना। हमारी अम्माएं तो ज़्यादा करती हैं, हाय इसको क्यों मार दिया, ऐसे नहीं करना चाहिए था, तो काफ़ी मतलब अटैच होकर दिखती हैं। ये होता है कि पहले हम लोग खाना बना रहे थे, फिर टीवी देखना, ये ड्रामा इतने बजे आएगा, इतने बजे आएगा, मतलब काफ़ी कॉन्शियस होकर देख रहे होते हैं। बेटा ये आप भी करेंगे जब आप माँ बन जाएंगे। वैसे काफ़ी मुश्किल सवाल मैं आपसे पूछने वाला हूँ। अब तक के जितने भी खड़ा हो जाऊं मैं? अब तक के जितने भी अदाकारों के साथ आपने काम किए, किसके साथ काम करने में बहुत मजा आया आपको? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है, हमारे जितने भी आर्टिस्ट हैं, चाहे जूनियर हो या सीनियर हो, एवरीवन इज वेरी नाइस। कहते हैं गिव रिस्पेक्ट एंड गेट रिस्पेक्ट। ऐसे ही हमें, मेरी एज के हैं लोग, मुझसे छोटे भी होंगे लेकिन मुझसे सीनियर है तो आई मस्ट रिस्पेक्ट देम। जूनियर्स हैं, जूनियर्स तो देखिए वो तो बेचारे इतने सिंसियर होते हैं, इतने मासूम होते हैं, सॉरी, और सिंसियर भी होते हैं कि उनके साथ तो हमें अच्छा रहना पड़ता है, तो उनको भी मज़ा आता है। अभी जो प्ले कर रहा हूँ उसमें नेगेटिव है, इसमें 2 बच्चे हैं, मतलब दोनों यंग लड़के हैं, तो अभी मैं परसों ही कर रहा था उनके साथ ना सीन, तो एक ने तो मेरे साथ ही स्टार्ट किया था, रमीज को वेरी गुड माशाल्लाह, रमीज नाम है उनका, एक तनवीर अभी कर रहे हैं, तो बड़ा मज़ा आया उनके साथ काम करने में। जब आप यंग के साथ बैठे होते हैं ना बेटा, ये याद रखिएगा, आप जब आप बड़े हो जाएंगे, अभी तो कर आप, तो आप थोड़ी देर के लिए खुद भी यंग हो जाते हैं, बस लाइक एनर्जी आ जाती है, मोटिवेशन मिलती है ना, क्योंकि वैसे बिल्कुल। हाँ, ये नहीं कि बड़ा सीनियर से मिलती है, जूनियर से बहुत मिलती है जी। क्योंकि जो टेक्नोलॉजी, जो एडवांसमेंट आपके लोगों के हाथ में है, जो आपके जो दिल दिमाग जहन इतनी तेजी से काम करता है ना, अब हम उससे सीख रहे हैं, हमें सीखना भी चाहिए और हमें मानना भी चाहिए कि यू आर बेटर देन अस नाउ। सही है। रोज हमारे साथ हनीफ मोहम्मद साहब मौजूद थे, इंडस्ट्री के एक बहुत बड़ा नाम है। यहाँ हम अपने शो का इख्तिताम पजीर करते हैं, अगले हफ्ते मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।